भगवान जी ने कहा था कि मात्रा स्पर्शा की बात हुई थी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो उन्हीं के कारण, उनके संयोग से, जब इंद्रियां विषयों के संयोग में आती हैं तो उनके कारण सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। फिर कहा आगमा पायनो नित्य तांस्तितिक्षस्व भारत, के हे भरतपुत्र, ये जो दुख सुख इंद्रियों के संयोग से बनते हैं ये आने जाने वाले हैं, यानी अनित्य हैं, उत्पन्न होते हैं और नाश हो जाता है इनका। इसलिए तुम इसे धैर्य पूर्वक सहने की क्षमता अपने अंदर विकसित करो। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर भगवान जी ये बता रहे हैं, देखिए जब शुरुआत की थी भगवान जी ने इस शिक्षा की, तो पहले एक दो श्लोक में उन्होंने बताया कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। 12वें श्लोक में कहा था कि हम सदा से जो हमारा जो वास्तविक रूप है उस रूप से हम सदा ही विद्यमान रहे हैं और आगे भी रहेंगे। यानी जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो फिर कहा कि जो ये संसार में रहते हुए हमारे अंदर दुख और सुख के अनुभव प्राप्त होते हैं, इनमें हमें तितिक्षा का गुण विकसित करना चाहिए। और तितिक्षा का गुण विकसित करने का क्या लाभ होगा उसके बारे में भगवान जी आज बता रहे हैं। जो आज का श्लोक है, आशु बहन जी से अनुरोध कि जरा श्लोक पढ़ दें। हाँ जी सर। यम ही न व्यथयन्त्येते, सर ये है नेक्स्ट है, यही है ना। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। इस श्लोक में भगवान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही है कि जो दुख सुख में सम रहता है। इससे पहले के श्लोक में कहा था कि दुख सुख जो हैं वे अनित्य हैं, आएंगे और जाएंगे और सदा नहीं बने रहते। और कहा कि उसमें तितिक्षा का गुण विकसित करो। अब यहाँ पर जो भगवान जी कह रहे हैं कि अगर दुख और सुख में सम रहते हैं, यानी जो भी धीर पुरुष की हम बात कर चुके हैं, किसे कहा जाता है, जिसमें विवेक जागृत हो गया है, उचित और अनुचित को जानने का और अपने आत्म स्वरूप को पहचानने का, कि ऐसा मनुष्य, जो ऐसा धीर पुरुष जो सुख और दुख में सम रहता है, वह अमरता का अधिकारी हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो हमारे जो उपनिषद हैं वो कहते हैं कि जो ये तितिक्षा का गुण है, यानी
सुख और दुख को बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए, बिना व्यथित हुए सुख दुख को सहन कर लेना, यानी तितिक्षा। कि जो ये तितिक्षा का गुण है, ये आत्म अनुभव के लिए एक आवश्यक गुण है, जरूरी है बहुत। तो यहाँ पर फिर भगवान जी कह रहे हैं कि जिसमें ये तितिक्षा का गुण है, जो शांत भाव से सुख और दुख को समान समझकर सहन कर लेता है, वह अमरता का अधिकारी बन जाता है। कई लोग इस श्लोक को पढ़कर ये समझते हैं कि अगर हम जो इस श्लोक में टीचिंग्स दी गई हैं, जो शिक्षा दी गई है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका पालन करें, भगवान जी कह रहे हैं ना कि वह अमरता का अधिकारी हो जाता है, अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। तो ये समझना कि हमारे जो स्थूल शरीर है, ये जड़ शरीर है, यह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, ये एक मिथ्या अभिमान है, मिथ्या सोच है। क्योंकि यहाँ अमरता का मतलब इस जड़ शरीर की अमरता का नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कि हमारा जो जीवन है वह एक एक्सपीरियंसेस की चेन है। हम जब अपने जीवन में जो भी अनुभव करते हैं, जितने भी तरह के भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक चेन की तरह आते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये जो एक्सपीरियंसेस की चेन है, या यूं कहें कि जो अनुभवों की श्रृंखला है, तो यह उत्पन्न होती है, अस्थाई है। जितने भी अनुभव आते हैं, ये हमें हमारे जो भी कार्यकलाप हैं, जो भी हम हैं, उसके कारण जिस तरह का भी हमें अनुभव होता है, तो एक अनुभव उत्पन्न हुआ, कुछ समय बाद वह नष्ट हो जाता है। यानी जो भी जितनी भी प्रकार के अनुभव हैं, वे स्थायी नहीं, वे अनित्य हैं। और जो व्यक्ति इन अनुभवों में बैलेंस बनाकर रखता है, संतुलित अपने मन को, अपने आप को संतुलित रखता है, संतुलित रखने की कला जानता है, तो वे अनुभव जो हैं उसके मन पर कोई छाप नहीं छोड़ सकते। तो जो यहाँ पर बात की गई है कि अमृतत्व क्या है, उसका मतलब ये है कि इन अनुभवों में बैलेंस्ड रहना, अपने माइंड को बैलेंस्ड रखना। और जो इन अनुभवों में बैलेंस्ड रह गया और उसने अपने मन को विचलित ना होने दिया, तो वह जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसके संपर्क में आ सकेगा, उसको जान पाएगा। कौन सा वास्तविक स्वरूप? जिसके बारे में भगवान जी ने कहा था कि हम जिस रूप में अनंत से विद्यमान हैं और रहेंगे, और जो इन अनुभवों में व्यथित नहीं होता, वही धीर कहलाता है। यहाँ पर जो अमृतत्व शब्द है, उसको बड़े
व्यापक रूप में लिया गया है, क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जब हमारा उसके साथ आइडेंटिफिकेशन होता है तभी हम, क्यों, इंद्रियां जब विषयों में विचरेंगी तो उससे हमारे, ये हम पहले बात कर चुके हैं, उससे एक माइंड को सिग्नल जाता है। माइंड जो है डिसाइड करता है कि ये अनुभव अच्छा है या बुरा है, तो और उसको वो लेबल कर देता है। परंतु ये जितने भी अनुभव हैं ये नश्वर हैं, अनित्य हैं। और जब तक हमारा जुड़ाव, तादात्म्य इन अनुभवों के साथ रहता है तो उनसे हम प्रभावित होकर दुखी होते रहते हैं। और अमृतत्व का अर्थ है कि जब हम अपने नित्य स्वरूप को पहचान जाते हैं और संसार में रहते हुए इन अनुभवों के साथ, इनके बीच में रहकर शोक मोह को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो तो अविनाशी है। और ये अनुभव जो हैं, जो इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आने से पैदा होते हैं, जो कहा था मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो ये अस्थाई हैं, ये पहले ही भगवान जी बता चुके हैं। तो ये जो वास्तविक स्वरूप है हमारा, तो जिस थोड़े से समय के लिए हमें ये जीवन मिला है, उस जीवन में हमें उस वास्तविक स्वरूप के को पहचानने का जो लक्ष्य है हमारा, उसे प्राप्त करने के लिए जरूर प्रयत्न करना चाहिए। और अगर हम जीवन में आने वाले हर अनुभव को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेंगे तो हमारे लिए उस वास्तविक स्वरूप को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। तो इसलिए जो इन अनुभवों में जो दुख पैदा होता है उसको प्रसन्नतापूर्वक सहन करना है। तितिक्षा का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें दुख आया, क्योंकि सुख में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, सुख में तो हर कोई, सुख को सहना हर कोई पसंद करता है। तो सुख में तो कोई भी कहेगा हाँ मैं बहुत खुशी से सह लूँगा। तो बात जो है वो है दुख को सहने की। तो दुख को सहने में, जैसे किसी को विषाद हो गया, शोक हो गया, मोह हो गया, तो उस समय उसको अगर बिना डिप्रेस्ड हुए, बिना शोक में जाए जो व्यक्ति सह लेता है, इसका मतलब है कि उसमें तितिक्षा विकसित हो चुकी है। क्योंकि निराश व्यक्ति जो है उसमें दुख को सहन करने की शक्ति नहीं होती। तो हमें इन दुखों को, इन परिस्थितियों को, विषम परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक बिना विचलित हुए सहन करना आना चाहिए। तो अब क्या है कि जो हम जिस जगत में या जिस संसार में हम रहते हैं, जो हमें, जिससे हमारा डेली वास्ता पड़ता है, उसके अंदर ये जो डुअलिटीज हैं जिन्हें हम द्वंद्व कहते हैं या पेयर ऑफ अपोजिट्स कहते हैं, ये तो सदा ही बने रहेंगे। मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख। तो और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। ये ऐसे है जैसे मान लो संसार को ये समझे कि ये एक भगवान जी ने प्लेग्राउंड बनाया है और जिसमें एक खेल चल रहा है,
अब खेल में अगर एक ही खिलाड़ी होगा तो वो खेल नहीं रह जाएगा। तो ये जो सुख और दुख हैं, ये दो खिलाड़ी हैं, या जितने भी पेयर ऑफ अपोजिट्स हैं वो दो दो खिलाड़ी हैं। और जब तक ये दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं तब तक ये खेल मौजूद है। और किसी के एक के ना रहने से ये खेल खत्म। और क्योंकि ये जगत बिना द्वंद्वों के, बिना पेयर ऑफ अपोजिट्स के इसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है इन पेयर ऑफ अपोजिट्स में इक्वेनिमस बनाने के लिए, समभाव में रहने के लिए। क्योंकि अगर हम सम रहेंगे तो फिर हमारे मन में कोई क्लेश पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। और ये नेचर का नियम है कि उसमें चेंज ही स्थायी है, परिवर्तन ही स्थायी है, बाकी सब कुछ अस्थायी है। और आप देखिए, जब गर्मी आती है उसके बाद सर्दी आती है, बसंत आता है तो पतझड़ आता है, पूर्णिमा का चांद आता है तो अमावस्या की रात आती है। तो ना खुशी हमेशा बनी रहती है, ना विषाद हमेशा बना रहता है। समय समय के साथ हर चीज़ बदलती है। तो परिवर्तन तो होना लाजमी है, वही एक स्थायी है। दुख जो आया है, दुख में से ही सुख निकलेगा। यानी दुख ही सुख को जन्म देने के लिए है, और सुख जो है उससे दुख निकलेगा। और जैसे कहते हैं ना कि जो शांति है वो युद्ध के बाद ही आती है, ऐसे दुख सुख के बाद या सुख दुख के बाद आता है। तो जो दुख है वो ये मान लेना चाहिए कि सुख की एक कि भी सुख के आने की पहले की स्थिति है। तो जो मनुष्य है उसका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, और भौतिक आनंद को, भौतिक सुखों को चुनना ऐसा ही है जैसे अमृत को छोड़कर विष को चुनना। जब तक हमारे इस बॉडी के साथ, जो हमारे स्थूल शरीर है, इसके साथ जब तक हम मन, बुद्धि और ये शरीर, इसके साथ जब तक हमारा जुड़ाव या तादात्म्य में रहता है, तब तक इसमें जो भी दुख सुख आएंगे, मेनली बात दुख की है, क्योंकि सुख जो है वो परेशान नहीं करता, तो उनसे हम अलग नहीं हो सकते। और वही हमारे मन को परेशान करते हैं। और समस्या ये है कि दुख सबके जीवन में आएगा, आता है, परंतु उसे भोगना कोई भी नहीं चाहता। हर कोई ये चाहता है कि बस हमारे लिए सुख ही सुख आते रहे, और हमारे जितने भी प्रयास हैं उसी हैप्पीनेस, जॉय, उसी को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हम संसार में प्रयास करते हैं वो सिर्फ सुख और आनंद की तलाश में ही करते हैं, परंतु वो मिलता फिर भी नहीं। मिलता किनको है? मिलता उनको है जो इस संसार के सुखों के पीछे नहीं भागते। वो केवल महापुरुषों को ही मिलता है, जिन्होंने इस जगत के वास्तविक रूप को पहचान लिया है और अपने वास्तविक स्वरूप को भी पहचान लिया है।
और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस सुख को, जिस आनंद को तलाश में सारा जगत लगा हुआ है, वह मिलता केवल कुछ ही व्यक्तियों को है जिन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। और ये जो महापुरुष हैं, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, और हमारे यहाँ तो एक से एक उदाहरण मौजूद हैं ऋषि मुनियों के, उन्होंने इस विषय पर बहुत गंभीर चिंतन किया कि ये दुख सुख हैं क्या, और क्या, किस कारण ये आते जाते हैं, और इनसे परे उस वास्तविक आनंद की प्राप्ति का मार्ग क्या है। ये हमारे ऋषि मुनि ही खोज पाए। उनका कहना है कि ये जो दुख सुख हैं, ये हमारे केवल मन की कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। और फिर उन्होंने इस मानसिक अवस्था से पार जाने के लिए मार्ग भी खोजा कि इनसे पार कैसे जाया जाए। वो है दुख और सुख में समान भाव से रहना, बिना विचलित हुए। अब दोनों को समान भाव का मतलब ये नहीं है कि दोनों को एक बना दो, क्योंकि जब चीज़ें ही दो हैं और दो अलग अलग चीज़ें हैं तो एक तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि या तो दुख ही ना आए या सुख ही ना आए, परंतु हमारी मानसिक अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जैसे पानी में लकीर होती है, कि जो भी आया बस इतनी देर के लिए हमारे मन पर उसका असर होना चाहिए जितनी देर पानी में लकीर ठहरती है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज़, यहाँ पर वो पहुँचे उस आनंद के मार्ग की खोज में। और यही हमारी गीता में भी सिखाया गया है कि जब तक दुख सुख में समभाव नहीं होगा, हमारे अंदर तितीक्षा विकसित नहीं होगी, तब तक हम दुखों से प्रभावित, विचलित, व्यथित होते रहेंगे। और जैसे ही हम उनसे पार पा जाते हैं तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि वह जो मनुष्य है वह अमृतत्व का अधिकारी हो जाता है। और यहीं पर आकर हम भौतिक और आध्यात्मिक जगत, इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जब हम भौतिक जगत के अंदर विचरते हैं, हमारी इंद्रियां उधर जाती हैं, तब तक हमारा दुख सुख के संयोग से छुटकारा नहीं होता, उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते। क्योंकि जो भौतिक दृष्टिकोण है, जब तक हम भौतिक दृष्टिकोण रखते हैं, सांसारिक दृष्टिकोण रखते हैं, तब तक हमारा बाह्य जगत के साथ जुड़ाव बना रहता है। और जिस अमृतत्व की बात यहाँ की गई है वो केवल तभी पॉसिबल है जब हम अपनी वृत्तियों को अंदर की ओर, अपने अंतःकरण की ओर मोड़ेंगे। जब हमें अपने अंदर का वास्तविक स्वरूप दिखाई देगा, तब हम भौतिक जगत की वास्तविकता को भी समझ जाएंगे।
जिसे शंकराचार्य जी ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से कि जैसे मान लो दो व्यक्ति बैठे हैं और इकट्ठे साथ साथ बैठे हुए एक जगह, और मान लो दोनों के सिर पे आके एक पत्थर लगता है तो दोनों का रिएक्शन क्या हो सकता है? एक कि उसे पत्थर लगा, उन्हें पत्थर उठाया गुस्से में और उठा के पटक के मारा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और दूसरे ने देखा उठकर कि ये आया कहाँ से है, किसने फेंका, क्यों फेंका, किसका दोष है। तो दोनों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। दोनों पर पत्थर गिरने का इफेक्ट एक ही हुआ था, परंतु एक का रिएक्शन कुछ था, दूसरे का कुछ था। एक की दृष्टि बाह्य थी, एक की अंतर्दृष्टि थी। एक ने उसको जानने की कोशिश की क्या था, एक ने तुरंत रिएक्ट किया, उठा के पत्थर को पटका और ऐसे अपना गुस्सा जिसे कहें कि पत्थर पे उतार दिया। तो ये जो देखने का ढंग है हमारा किसी भी चीज को, उससे ही सारा हमारी मानसिक अवस्था प्रभावित होती है कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि एक चीज़ जिससे भोगी को, जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसे भोगी को आनंद मिलता है, उससे योगी को नहीं मिलता। और जिससे भोगी को व्यथा होती है, दुख होता है, उसमें योगी आनंद लेता है। तो जो योगी है उसका आनंद त्याग में है, और जो भोगी है उसका आनंद भोग में है। तो बात क्या है कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना बहुत जरूरी है। जब हम अपने दृष्टिकोण को सही बना लेंगे तभी फिर हम इन द्वंद्वों से, पेयर ऑफ अपोजिट से पार पा सकते हैं। उसमें हम समभाव में रह सकते हैं। वास्तविकता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वस्तु स्थिति क्या है। जैसे वो दोनों व्यक्तियों में पत्थर गिरा, तो जो समझदार था उसने उसका कारण जानने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति सुख दुख के कारण जानने की कोशिश करेगा कि ये एक हमारा जो मन है उसके केवल लेबल मात्र हैं ये जो दुख सुख है, अगर हम समभाव में रहेंगे तो हम परेशान नहीं होंगे। तो सिर्फ मन का विचार बदलने की आवश्यकता है, दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। और जहां मन में विचार बदला, विचारों की धारा बदली, तो फिर जो दुख और सुख की कल्पना है, जैसे हम दुख और सुख समझते हैं, तो वह कल्पना भी बदल जाएगी। क्योंकि कोई चीज़ किसी समय में जो अच्छी लगती है वही बुरी लगने लगती है कुछ समय बाद। जैसे मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था, तो वो केवल एक मन की स्थिति है। और जब मन दोनों परिस्थितियों में समान रहना सीख जाता है, फिर वह इनसे पार पा जाता है। तो हमारे जितने भी अनुभव हैं जो हम भौतिक जगत से प्राप्त होते हैं, अगर उनके प्रति अपना दृष्टिकोण सही कर लें, और सही करने का अर्थ क्या है कि हम उनमें समभाव को विकसित कर लें, तितीक्षा को
तितिक्षा को विकसित कर लें, तो फिर हमारी सारी परेशानी जो है वो जड़ से निकल जाएगी। तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक सम्राट थे, बहुत बड़े सम्राट थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका। तो उनकी समस्या ये थी कि वो विचलित बहुत जल्दी होते थे। उनके सामने कोई भी परिस्थिति आती थी, कोई दुख की आ गई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, सुख की आ जाती तो वो आपे से बाहर हो जाते। तो इस बात को लेकर वो परेशान भी थे। तो एक बार उसने अपने सभा में, मंत्रियों की जो सभा थी उसमें, विद्वान भी रहते हैं, रहा करते थे, पहले की बात है, तो उनसे पूछा कि भाई इस चीज़ का कोई इलाज बताओ कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मन जो है आपे से बाहर हो जाता है, कभी ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल दुख में डूब जाता है, कि इस जो द्वंद्व है, ये जो ऐसी मानसिक स्थिति है, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताइए। तो पता सभी को था कि राजा की ऐसी स्थिति रहती है, परंतु कोई भी उसका निवारण का उपाय नहीं बता सका। फिर एक मंत्री को कहा कि भाई इसका कुछ रास्ता निकालो। मंत्री ने, अब जब राजा की आज्ञा थी तो उसने कहा जी मुझे कुछ समय दो, मैं देखता हूँ। तो उसने कहा अभी मैं तेरे को 1 माह का समय देता हूँ। तो मंत्री परेशान के इसका क्या इलाज करें। खैर जी वो एक पहुँचे हुए सिद्ध थे, उनके पास पहुँचा, कह रहे जी ऐसे ऐसे है, इसका कोई हल बताओ। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि सम्राट को ना एक ऐसी अंगूठी दो जिसके अंदर एक छोटी सी पर्ची बना के डाल दो और पर्ची पे लिख दो यह भी चला जाएगा। और कहते कि उन्हें अंगूठी दे दो और जाकर कहो जब भी दोनों में से कोई भी स्थिति आए इस अंगूठी का वो ढक्कन खोलें और उस पर्ची को पढ़ लें। तो कह रहे फिर नाम से शोक होगा, नाम से हर्ष होगा। और वही बात कि जब हम ये समझ जाते हैं कि ये जो दुख और सुख हैं ये अनित्य हैं, अस्थाई हैं, तो हमारे मन को शांति हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। तो भगवान जी ने यही कहा तुम भी शोक और मोह को त्याग दो और अमृतत्व के अधिकारी फिर हो जाओगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर आज के श्लोक के लिए। पहले इससे पहले के श्लोक में उन्होंने बताया था उसे कि सुख दुख को सहन करना चाहिए, और इसमें उन्होंने सुख दुख को सहन करने से क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में बताया। शशि दीदी अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कह सकते हैं। शशि दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा राणा सर ने एक्सप्लेन किया, मेरे कहने की कुछ भी नहीं बचा। बहुत ही अच्छा। गुड। किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो हमारे पास है 10 मिनट का समय, ट्राई करेंगे कंक्लूड करने की